फटाफट रॉक पेपर सीजर करेंगे, ठीक है? रॉक पेपर सीजर। सीजर आपका है, मैं जीत गया क्योंकि ये पेपर नीट का है। हेलो गाइस, हाय। आप लोग मुझे पहचान नहीं रहे क्योंकि अभी रिजल्ट्स आए नहीं हैं, बट मैं अपना इंट्रोडक्शन लेके आया हूँ। जब पेपर के रिजल्ट्स आएंगे तब आप आंसर की और मेरा चेहरा दोनों मैच कर लीजिएगा। मैं नीट का AIR1 हूँ और मैं आप लोगों की हेल्प करने आया हूँ कि नीट क्रैक कैसे करते हैं। बिल्कुल मत डरिए, है ना? जो सवाल मुझसे बार बार पूछे जाते हैं मैं उनका आंसर करने आया हूँ, है ना? ठीक है, ठीक है, फटाफट करेंगे। सबसे ज़्यादा मुझसे जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है वो है कि मैंने कौन से कोचिंग इंस्टीट्यूट से पढ़ाई की, कौन से कोचिंग इंस्टीट्यूट से पढ़ाई की है। ठीक है, फटाफट। नहीं, मैं जिसे पूछूंगा वही गैस करना है बिना सोचे। सर क्या लगता है कौन से इंस्टीट्यूट से मैंने किया है? फटाफट, सोचना नहीं है। एलन, रॉन्ग आंसर। मैंने जिस कोचिंग इंस्टीट्यूट से पढ़ाई की है उसका नाम है NTA। आपको पता है NTA कौन है? जो नीट का पेपर बनाते हैं। आपको पता है जो भी पेपर हुआ था उसके जो मेन पैनलिस्ट हैं उनमें से 2 मेंबर्स जो हैं, कुलकर्णी सर और मनीषा मैम, उन्होंने केमिस्ट्री और बायोलॉजी का पेपर लीक किया था। क्यों? क्योंकि फिजिक्स का उनसे भी सॉल्व नहीं हुआ था। फिजिक्स किसी से सॉल्व नहीं होता है। पर स्टूडेंट उन्होंने फीस ली थी कोचिंग की 10 लाख रुपीज़, है ना? महंगी है ना? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो मुझसे बार बार पूछा जाता है कि सबसे इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट क्या है? ठीक है मैम, क्या है? बायोलॉजी। -1 हो गया आपका। सही जवाब देती तो +4 करता मैं। नीट की तरह मार्किंग स्कीम है। सही सबसे इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट जिस पे आपको ध्यान देना है वो है घर वालों का फाइनेंस। अगर वही ठीक नहीं है तो आप PCM कीजिए, ये इसके लिए नहीं बने हैं आप। ठीक है, मैं आपकी हेल्प करूंगा, टेंशन मत लीजिए कि कैसे फाइनेंस ठीक करना है। मैं आपकी हेल्प करना चाहूँगा। सबसे पहले से नो टू कोचिंग। भाई, कोचिंग की फीस के पैसे बचाइए ताकि पेपर खरीद पाए, हैं? पर अब आपके लिए अगर ये डाउट है कि अरे यार बट मेरे पास पैसे ही नहीं तो बचाएं क्या, तो पेरेंट्स को बोलिए अच्छा काम कीजिए भाई, अच्छा काम कीजिए। उनकी अगर आपको हेल्प करने की ज़रूरत है उन्हें बताइए कि अभी ट्रेंड में क्या चल रहा है। सबसे हाईएस्ट पेइंग जॉब अभी NTA की ही है, ज्वाइन करवाइए, हैं? हेल्प कीजिए पेरेंट्स अगर वो इंटरनेट नहीं चला रहे, है कि नहीं? नेक्स्ट सवाल जो मुझसे बार बार लोग पूछ रहे हैं, है ना? कितने लोगों ने वैसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम दिया है? कितने लोगों ने दिया है? ओके। JEE कितने लोगों ने दिया है? सब गरीब। नीट कितने लोगों ने दिया है? नीट आपका क्लियर हुआ है? हैं? कितना AIR रहा था आपका? नहीं बताइए, क्लियर हुआ ना? कितना? 2 लाख। थू भाई, AIR1 भाई, AIR1 हैं? कहाँ भाई? मैं देखिए हेल्प करता हूँ। देखो ये बहुत कॉमन कंफ्यूजन है कि जो OMR है उसको कैसे भरे, कि पहले क्वेश्चन पेपर में सारा सॉल्व कर ले हम लोग और साथ में बबलिंग करें, या फिर ऐसा करें सॉल्व और तुरंत बबलिंग करें, है ना? क्या करना चाहिए मैम? फटाक से गैस लीजिए, फटाक से कोई भी ले लीजिए। पहले की बाद में सेकंड रॉन्ग। मैंने जाते ही सबसे पहले सॉल्व करने से पहले बबलिंग की। मैं तो याद करके गया था ना। बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं, 180 क्वेश्चन होते हैं लगभग, है ना? कितना टफ था याद करना। मैंने म्यूजिक ट्यून बनाई थी, ABCDBCDCA BCBC ABCDC, समझ रहे हो आप? हाँ, समझ रहे हो आप? ये सब टॉपर मेंटेलिटी है। आप लोग नहीं पहुंच पाएंगे मुझ तक। कहाँ समझ रहे हैं आप? ध्यान नहीं दे रही मैम, कट ऑफ क्लियर नहीं होगा आपका, ध्यान दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे। अब कुछ
आपकी कितनी AIR आई है? नीट नहीं निकला है, ये लिखना होता ही नहीं, बबल करना होता है। अब बोमनअल्ली से आ रहे हो क्या आप? बट कोई बात नहीं। देखिए, एक डाउट लोगों का ये भी रहता है कि भाई हमें ड्रॉप लेना चाहिए कि नहीं, हमारा तो नहीं निकल रहा है, तो क्या टिप आप देंगे हमें? सबसे इम्पोर्टेंट टिप है कि गलत दोस्तों से दूर रहिए। मैं थोड़ा इसको डबल डाउन करके एक्सप्लेन करता हूँ। मेरे से गलती हुई थी और ये बात मैंने अपने पेरेंट्स से भी नहीं शेयर की है, बट मैं ना स्टार्टिंग में मैंने भी गलत टाइप के दोस्त बना लिए थे जो दिन भर पढ़ रहे हैं, रिविजन कर रहे हैं गरीब। ये जो मेहनत करने वाले होते हैं ना, ये साथ में ले डूबेंगे आप। इनसे दूर रहिए, अमीर दोस्त बनाए, ऐसे दोस्त बनाए जिनका पॉलिटिकल कोई कनेक्शन हो, हैं बीजेपी से हो तो और अच्छा है, पॉलिटिकल कनेक्शन हो, है ना। ये कॉकरोच जनता पार्टी वगैरह से दूर रहिए। ये सब बेरोजगार लोग है ना, अपने को चाहिए जिससे हेल्प हो, हेल्प करनी है ना। बीच में मैं पॉज लेके यहाँ पर स्पेशल थैंक्स देना चाहूँगा हमारे ऑनरेबल एजुकेशन मिनिस्टर जी को, क्योंकि उनके सपोर्ट के बिना मैं आज यहाँ खड़ा नहीं होता जहाँ मैं खड़ा, है ना। कि कुछ गधे लोग हैं जो उनको बोल रहे हैं कि रिज़ाइन कीजिए। क्यों रिज़ाइन कीजिए भाई? मेरा उन्होंने कितना समय बचाया। लोग 5-5 साल अटैम्प्ट लेने में लगाते हैं, कोई 3-4 साल ड्रॉप लेता है, मेहनत करते हैं। मैंने रातों रात किया है, तत्काल प्रिपरेशन। मेरे भगवान है, मैं उनको फूल चढ़ाता हूँ। और भाई आप लोग थोड़ा ज़्यादा नहीं बोल रहे हैं? ये क्या ज़्यादा बोल रहे हैं? किस गवर्नमेंट से गलती नहीं होती भाई। आपने न्यूज़ में अगर आप ध्यान से पढ़ा, अगर आप एक अवेयर सिटीज़न हैं, आपको ये बात पता है कि पहली बार हिस्ट्री में नीट का पेपर जो है कैंसिल हुआ है। आपने न्यूज़ में देखा होगा, पहली बार नीट का पेपर कैंसिल हुआ है। इसमें कोई गवर्नमेंट की गलती नहीं है, पहली बार ये हुआ है। क्योंकि जब पिछली बार ये कैंसिल हुआ था, इसका नाम AIPMT था 2015 में, तो इन्होंने नाम बदला था फिर कि भाई लोग बोले कि ये तो बार बार हो रहा है, अरे नाम ही बदल दे, नीट तो पहली बार हुआ है कि नहीं? ये होता है। ये सब कौन ट्रैक कर रहा है? AIR1 ऐसे नहीं। पैटर्न रिकॉग्निशन करना होता है। बीच में 2024 में भी एक लीक की न्यूज़ निकली थी। 2024 में पहली बार ऐसा हुआ था कि ना 60+ लोगों का फुल मार्क्स आ गया था सर। 60+ हैं, सोच रहे हैं आप? पर 2026 में एक ही आएगा शायद पता नहीं है। पर आप थोड़ा सोचो तो अजीब बात है नहीं? आपको नहीं लगता जो पेपर बनाया गया डॉक्टर्स के एंट्रेंस के लिए, उस पेपर को एक बीमारी हो गई है लूज मोशन की, हर साल लीक हो जाता है। चलिए आपको मैं पॉजिटिव्स बताना चाहता हूँ नीट पेपर के लीक के। हर चीज़ का देखो पॉजिटिव और नेगेटिव होता है, यिंग यांग। हर चीज़ का पॉजिटिव नेगेटिव आपको सारे पता है, तो मैं आपको बिल्ड अप नहीं करूँ। कुछ लोगों ने अपनी जान ले ली, वो सब आपको सब पता है, वो सब आपको पता है ना। पॉजिटिव्स क्या हुआ है? पॉजिटिव्स ये है कि अब पेपर क्लियर करने का प्रेशर स्टूडेंट्स पे नहीं है, पेरेंट्स पे है। अब आप पेरेंट्स पे टॉट मार सकते हैं कि शर्मा अंकल को देखिए 80 लाख रुपए उन्होंने सेव किया, आज उनका लड़का हार्ट सर्जन है। कोई भी पेशेंट आता है हार्ट खोल देता है, बंद नहीं कर पाता, खोल देता। हमारे पास कोई आ ही नहीं रहे हैं, ऐसा टॉर्च मारी उन्हें, समझ रहे हो आप? सेकेंड पॉजिटिव चीज़ ये है, देखिए आपको मैं बताता हूँ कि देखिए आपका खर्च जरूर हुआ, एग्ज़ाम जाने में बहुत खर्च होते हैं। 22 लाख स्टूडेंट अगर दे रहे हैं, लगभग 2200 करोड़ रुपए देश भर का खर्च होता है। वहाँ जाके एग्ज़ाम सेंटर में ट्रैवल करो, फिर वहाँ होटल में बुक करो, ये करो, वो सब फालतू बातें हैं। एटलीस्ट आपको गवर्नमेंट ने पूरे एप्लीकेशन फी 1700 रुपये रिफ़ंड तो की, जो कि बहुत बड़ी बात है। गवर्नमेंट रिफ़ंड कर रही है, बात अपने CV में लिखिए कि मैं हूँ, मुझे मिला है रिफ़ंड। हैं, ज़ोमैटो का सबको मिलता है, पर आप स्पेशल हैं, आपको गवर्नमेंट का मिला है। तीसरी इंपॉर्टेंट बात ये क्या है कि देखिए इन्होंने ना CBSE से इंस्पिरेशन लिया। इन्होंने बोला कि भाई ऐसा क्यों हो कि सिर्फ 12th और 10th के बोर्ड के पहले ही हम प्री बोर्ड कराते हैं, क्यों ना हम प्री नीट कराएं।
प्रीनीट कराते हैं? ये प्रीनीट था, जून में हो रहा है वापस। ये मॉक टेस्ट था। बच्चे बोल रहे हैं मेरा तो बहुत अच्छा गया। अरे मॉक टेस्ट था। क्या पता जो दोबारा हो वो भी मॉक टेस्ट हो। तुम्हें नहीं पता है। और ये फन है, ये थ्रिल है। क्या सिर्फ आप ही रील्स चलाते हैं? नहीं, गवर्नमेंट भी रील चलाती। उन्हें भी तो मालूम है, नेवर लेट देम नो योर नेक्स्ट मूव। भाई धप्पा कर देंगे हम। और सबसे पॉजिटिव बात यह है कि ये पूरा पैटर्न मैं रिकॉग्नाइज कर रहा हूँ और मैं आप लोगों का AIR-1 आने वाला हूँ। सबसे पॉजिटिव चीज़ तो इस पूरी कांड की यही निकली है। चलिए अब हम देखते हैं धीरे से कितने लोग कहाँ तक पहुँचे हैं। मैम ध्यान था आपका, ध्यान था आपका, पूरा ध्यान है आपका। चलिए, आपको थोड़ी डिस्ट्रैक्टेड लग रही थी मुझे। फटाफट रॉक पेपर सीजर करेंगे, ठीक है? रॉक पेपर सीजर। फिर से रॉक पेपर सीजर। सीजर आपका है, मैं जीत गया क्योंकि ये पेपर नीट का है। ये सीजर से नहीं कट का है, ये लिक्विड है, ये लीक हो रहा है। ध्यान नहीं है आपका, है ना? आपका ध्यान नहीं था, मैं चेक कर रहा था आपका। क्योंकि अब नीट का पेपर लिक्विड है, हम ये जान चुके हैं। हम इसे बिस्लेरी के साथ कंपेयर करेंगे। चेक करते हैं, बिस्लेरी से ज़्यादा अगर मैच करें तो कौन जीतेगा? आपको दिख रहा है ना? ये कुछ और तो नहीं दिख रहा है आपको? पूरी बायोलॉजी यहीं पढ़ ले रहे हैं, पता। ठीक है, देखिए दोनों की कॉमन चीज़ क्या है कि जिनके पास ना थोड़ा जाओ तो गीला गीला लगता है, क्योंकि पूरे टाइम दोनों लीक करते रहते हैं, है ना? दोनों के मार्केट में बहुत सारे डुप्लीकेट्स अवेलेबल हैं, है ना? ब्रेसलेई, बिसिलेरी, है ना? नीट के आपको पता है टेलीग्राम ग्रुप्स में अवेलेबल होते हैं प्रीमियम गेस्ट पेपर, NTA स्पेशल पैक, कॉन्फिडेंशियल शीट, है ना? इसका क्या है, बिस्लेरी की बातचीत क्या है कि अगर आपको ये दोबारा करना पड़े, डैमेज अगर हो जाए तो 20 रुपये का खर्चा आता है। नीट दोबारा कराने का 200 करोड़ का खर्चा आता है, जो कि बड़ी बात नहीं है। हम इंडिया गरीब देश थोड़ी है, हम अफोर्ड कर सकते हैं। आपकी कितनी CTC है टोटल? लगभग 14 है। 14 है नहीं, 14 थी। काफ़ी सारी तो यहाँ लग गई ना। 30% टैक्स दे रहे हैं ना, यहीं जा रहा है ना? अच्छी बात बिस्लेरी की क्या है कि इसका जो प्राइस है सबके लिए फिक्स्ड है, इसका बदलता रहता है। 30,000 से 30 लाख तक रेंज होता है। ये डिपेंड करता है आप कहाँ से खरीद रहे हैं, है ना? कि कोटा से खरीद रहे हैं, पुणे से खरीद रहे हैं, झारखंड से खरीद रहे हैं, है ना? डिपेंड करता है। बेस्ट चीज़ बिस्लेरी की क्या है कि ये ब्लिंकिट में अवेलेबल है। अब देखो, खरीदे दोनों चीज़ें जा रही हैं तो एटलीस्ट कन्वीनियंटली खरीद पाओ आप, 15 मिनट में आप खरीद पाओ, ये चाहिए हमें। कब तक हम जैसे रिस्पॉन्सिबल सिटीजन सर ऑनलाइन ऐसी बुक ऑर्डर करें, प्रीवियस ईयर पेपर्स। हम चाहते हैं कि ऑनरेबल एजुकेशन मिनिस्टर के, है ना, सुपरविजन में हम बहुत ही जल्द नेक्स्ट ईयर पेपर्स भी ऑर्डर कर ले। ये भविष्य देखना है, ये कॉकरोच जनता पार्टी नहीं दिखा पाएगी, ये नहीं दिखा पाएगी, दूर रहिए उनसे। चलिए, जाने से पहले मैं आप लोगों को ये बता देता हूँ कि कुछ लोगों ने रूमर ऐसा फैला हुआ है कि नीट का पेपर जो है, नीट का पेपर हर साल लीक हो रहा है। इस बार पता चल गया, तो अब हम डरे हुए हैं कि हमारा जो डॉक्टर है वो असली है कि नहीं, क्या पता फर्जी हो। ये सब फालतू बातें, इन सब पे आप ध्यान मत दीजिए, ये सब आप लोगों का काम का चीज़ नहीं है। ऑलवेज ट्रस्ट योर डॉक्टर। आप जाइए, उनके पास इलाज कराइए, कंसल्टेशन फीस दीजिए उन्हें, उन्होंने बहुत खर्चा किया है डॉक्टर बनने, जो भी हैं वो, ठीक है? क्योर इज़ बेटर देन प्रिवेंशन, ठीक है? ध्यान दीजिए। और ये कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि ये सीक्रेट है कि नीट का जो ये रीनीट का पेपर है ये अभी बाहर नहीं हुआ है। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि रीनीट का पेपर बाहर नहीं हुआ है। इनफैक्ट मैं जितना चतुर आदमी हूँ, मैंने आप सब के लिए आपकी सीट के नीचे एक जेरोक्स कॉपी रखी है। चेक कीजिए फटाक से अपनी सीट के नीचे, चेक कीजिए, देखिए देखिए, जल्दी देखिए, निकालिए उसे, निकालिए, देखिए। हाँ, मिला आपको? नहीं मिला? ये आप लोगों का मॉक टेस्ट था। कितना डिसअपॉइंट हुए आप लोग। शिट यार, नहीं मिल रहा पेपर। हाँ, इससे समझ आता है कि देखो, पेपर लीक होता है तो आपको बुरा तो लगा था, बट इस बात का ज़्यादा बुरा लगा कि लीक हुआ और मुझे नहीं मिला। आप भी कोई दूध के धुले नहीं हैं? आप लोग बहुत नीटली फेल हुए इस मॉक टेस्ट में। बट ठीक है, ये तो इतनी ही थी बातचीत मेरी।
मैं निकलता हूँ, मुझे नीट पीजी भी टॉप करना है।